जातिगत जनगणना, श्रेय लेने की होड़। बुधवार को हुई कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में एनडीए सरकार ने जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना को भी मंजूरी देकर विपक्ष में खासकर राहुल गांधी, कांग्रेस, लालू, तेजस्वी, राष्ट्रीय जनता दल, अखिलेश यादव और समाजवादियों के देश को जातियों में बांटने के राजनीतिक एजेंडे की एक तरह से हवा निकाल दी। अब इस अनैतिक राजनीतिक एजेंडे को चुनावी फायदे के लिए हाथ से फिसलता देख इस पहल की घोषणा के बाद श्रेय लेने की अजीब सी होड़ लगी हुई है। पूरा इंडी गठबंधन का विपक्ष, खासकर कांग्रेस, समाजवादी और राष्ट्रीय जनता दल पूरी ताकत से यह भ्रम फैलाने में जुटे हैं कि सिर्फ उनके दबाव के कारण मोदी सरकार इस मुद्दे पर झुक गई और उन्होंने ये फैसला उनके दबाव के कारण ही लिया है। राहुल ने कह दिया उनके दबाव से सरकार झुक गई। तेजस्वी कह रहे हैं उन्होंने सरकार को दबाकर यह काम करवा लिया और इसी तरह की भाषा अखिलेश भी प्रयोग कर रहे हैं। राहुल, अखिलेश और तेजस्वी यदि इस खुशफहमी में जीना चाहते हैं तो जिए, लेकिन जनता जानती है कि मोदी सरकार किसी के दबाव में कभी कोई फैसला नहीं लेती। जो देश हित में होता है वही करते हैं। लगातार 3 लोकसभा के चुनाव हारने के बाद विपक्ष, खासकर कांग्रेस, एक ऐसे मुद्दे की तलाश में थी जिससे उन्हें सत्ता सुख प्राप्त करने की संजीवनी बूटी प्राप्त हो जाए। तो इसलिए एक समुदाय का भयंकर तुष्टीकरण कर 18% वोट अपने पाले में मानकर अन्य जातियों के बहुत बड़े वोट बैंक को ध्यान में रखकर जातिगत जनगणना का मुख्य मुद्दा बना दिया। वरना क्या कारण था? मोदी 3.0 के संसद के पहले ही सत्र में इस मुद्दे पर लोकसभा में राहुल ऐसे तेवर दिखा रहे थे, चेहरे की भाव भंगिमाएं बना रहे थे जैसे कोई कुरुक्षेत्र का मैदान हो और जीत की रणभेरी बजा रहे हो। जब वह यह सब कर रहे थे, मोदी जी इस विषय पर बहुत संयत मन से विपक्ष का आंकलन कर रहे थे और गहन मनन और मंथन के बाद उन्होंने बुधवार को जनगणना के साथ जाति जनगणना कराने का निर्णय लेकर विपक्ष को चौंका दिया। एक तरह से विपक्ष के इस महत्वपूर्ण मुद्दे का तंबू गाड़ दिया। यही विपक्ष अनभिज्ञता के कारण या जानबूझकर गलती कर गया। यदि राष्ट्र में यह मुद्दा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता तो अभी हाल ही में हुए हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में कांग्रेस और विपक्ष की बुरी तरह क्यों हारी। कहा जा रहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जाति का मुद्दा बहुत बड़ा है और बिहार में इस साल के अंत में और 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव के कारण विपक्ष इस मुद्दे को जीवित रखकर हवा दे रहे हैं। इन मंदबुद्धियों से पूछो कि यदि यह मुद्दा ही महत्वपूर्ण था तो समाजवादी अभी हाल ही में यूपी में हुए 10 में से 8 चुनाव क्यों हारते? मोदी जी को पिछड़े और अति पिछड़ों का इतना ज़बरदस्त समर्थन क्यों मिलता? इन मंदबुद्धि इंडी गठबंधन की पार्टियों को समझना होगा कि यह नया भारत है और राष्ट्र तेजी से विकास की ओर करवट ले रहा है। सब जातियों में बंटने के बजाय देश को प्रगति के मार्ग पर देखना चाहते हैं, जिसका फ़ायदा सभी को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। यहाँ मोदी जिनका नारा एक रहोगे सेफ रहोगे और योगी जी का नारा बटोगे तो कटोगे देश में जातिगत जनगणना से ज़्यादा कारगर साबित हुआ है। यहाँ यह कहने का मतलब बिल्कुल नहीं कि बहुत लंबे समय से उत्पीड़ित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े, SC, ST और इनमें समाहित अन्य जातियों की सुधि लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामाजिक और आर्थिक मंच पर सभी को समानता पर लाने के लिए ये जाति जनगणना भी आवश्यक है, लेकिन ये राजनीति का मुद्दा हो ही नहीं सकता और ना ही बनाना चाहिए। इसलिए मुद्दे पर श्रेय लेने की होड़ की जगह देश की सभी पार्टियों को पवित्र मन से देश के पिछड़ों के लिए कैसे काम किया जाए, इस बात पर अनवरत चिंतन और कार्यान्वयन की आवश्यकता है। मोदी सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए कि उन्होंने जातिगत जनगणना का निर्णय लेकर एक प्रशंसनीय कार्य किया है। वरना आज़ादी के बाद 60 वर्ष तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस ने यह काम अपने सत्ता युग में क्यों नहीं किया? लालू और राबड़ी ने अपने मुख्यमंत्रित्व और बेटे तेजस्वी ने अपने उप मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल, अखिलेश ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में क्यों नहीं किया? क्या यह मोदी जी के सत्ता संभालने का इंतजार कर रहे थे या इसे पुनः सत्ता प्राप्ति के साधन के रूप में प्रयोग कर रहे थे? मोदी जी ने इस समय जब देश पाकिस्तान प्रायोजित विकट आतंकवादी घटनाओं से जूझ रहा है, उस समय यह निर्णय लेकर विपक्ष और पाकिस्तान को एक चक्रव्यूह में फंसा दिया है। एक तरफ जहां विपक्ष के एक मुद्दे की हवा निकाल दी, वहीं पाकिस्तान और विश्व को यह संदेश भी दे दिया कि विकट परिस्थिति में भी भारत राष्ट्र की प्रगति के लिए अनवरत काम कर रहा है
उन्होंने सोच समझकर आतंक और आतंकवादियों से निपटने के काम के लिए सुरक्षा कर्मियों और फौज को फ्री हैंड देकर स्वयं राष्ट्र के नियमित कार्यों में जुट गए हैं। पिछड़ों और अति पिछड़ों की चिंता तो मोदी जी ने बिना जाति जनगणना के भी की है। उनकी जन कल्याणी योजनाओं का फल 140 करोड़ जनता में हर लाभार्थी उठा रहा है। इसलिए वे लगातार तीसरी बार देश के प्रधान सेवक बने हैं। इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि राहुल, अखिलेश, लालू, तेजस्वी को जाति जनगणना के निर्णय का श्रेय लेने की बजाय तुष्टीकरण के नशे में डूबे बिना राष्ट्र की प्रगति में मोदी जी का साथ देना चाहिए। तब शायद बिल्ली के भाग्य से सत्ता प्राप्ति का छीका इनके लिए टूट जाए, वरना बार बार अंगूर खट्टे हैं की कहावत इन पर चरितार्थ होगी।